फिल्म की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत से गांव से होती है, जहां के लोग आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी मिली थी कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। पास्ट में जब जादूगरनी एल्फाबा पैदा हुई थी, उसका कलर ग्रीन था, इसीलिए उसके डैड गिनी जर्नल ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। पता चला कि वो एक जादुई बच्ची भी है। जब जब वो रोती थी या उसे गुस्सा आता था तो चीजें हवा में उड़ने लगती थी। अल्फाबा को उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे अल्फाबा बड़ी होती गई, उसके लिए मुश्किलें भी बड़ी होती गई। कोई उसे प्यार, उसका मजाक उड़ाने लगे। अल्फाबा को गुस्सा आ गया। उसने नीचे से अपनी मैजिकल पावर से पत्थर उठाए और उन बच्चों को मार दिया। ये खबर जैसे ही स्टैचू भी बना लिया था, इसे कैलेंडा जला देते हैं। वो दोबारा यहाँ से वापस जाने ही वाली थी कि तभी एक और लड़की ने उससे सवाल किया, क्या अल्फाबा आपकी ये दोस्त थी जो आप उसके लिए ऐसी बात कर रही है? कैलेंडा ने जवाब दिया, नहीं, शायद दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके ये कहते ही हम लोग उस वक्त में चले गए जब अल्फाबा और कैलेंडा साथ थी। कैलेंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी और इसी अल्फाबा ही टीचर की साइड लेती है और उन्हें ऐसा फील करवाती है कि ये सब होना नॉर्मल है। फिर प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया। और फिर एक दौर वो आ गया जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया। अभी प्रोफेसर लेक्चर देख ही रहे थे कि दरमियान में प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थी। वो दुखी होकर वहाँ से चले गए। अल्फाबा को ये देखकर उनका दुख समझ आया, क्योंकि अल्फाबा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। अल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब प्रिंसिपल ने अल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें उसे अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीखना था। अल्फाबा अपनी पावर्स चला कि यूनिवर्सिटी में अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एक बहुत बड़े जादूगर ने अल्फाबा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने अल्फाबा की जादुई पावर्स के बारे में जो उसे बताया था। अल्फाबा को अपने लिए ये बहुत अच्छा मौका लगा और उसने जादूगर से मिलने का फैसला कर लिया। उसे लेने के लिए एक ग्रीन कलर की ट्रेन भी आई। जब वो जाने लगी थी तो सब यहाँ उससे मिलने के लिए आए। प्रिंस उसके लिए गुड लक फ्लावर भी लेकर आए थे और साथ ही साथ क्लिंडा भी उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ क्लिंडा ने उससे अपना एक और राज शेयर किया कि अब प्रिंस को पता चलता है कि ये जादुई शहर था, जहाँ पर इन्हें एक मैजिक शो देखने को भी मिला। और इस शो के बाद फाइनली जादूगर यानी विज़र्ड उनके सामने आ गया। ये विज़र्ड ये जादूगर अल्फाबा को अपने साथ ले जाता है और इस शहर का फ्यूचर दिखाता है जो उसने डिजाइन किया था। वो शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। अल्फाबा जादूगर को सजेस्ट करती है कि आप इनकी गलियों को येलो कलर का कर दें, यानी रोशनियों से भर दें। जादूगर ये भी कर देता है। अब यहाँ जादूगर इसी शहर के पास अल्फाबा को अल्फाबा का एक छोटा सा पुतला भी दिखाता है, जो ये शो कर रहा था कि इस शहर के ऊपर अल्फाबा हुकूमत करेगी। जो देखकर अल्फाबा ने फौरन कहा कि मेरा ख्वाब कहीं भी हुकूमत करना नहीं है। फिर पड़ती है और हैरान कुन तौर पर जादू काम भी कर जाता है। अल्फाबा खुश थी कि उसने जानवर के लिए कुछ किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जादू के बाद बंदर दर्द से तड़पने लगा है और उसकी पीठ पर पंख आने लगे हैं, तो वो डर गई। वो इस जादू को बंद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने इस मंत्र को उल्टा पढ़ा तब भी ये जादू रिवर्स नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने जादूगर से इस जादू को दोबारा बंद करने को कहा। तब जादूगर ने बताया कि उसकी भी जादुई पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस किताब के मंत्रों को पढ़ पाए, और ये काम अल्फाबा ने कर लिया था। तो इसका मतलब था कि अल्फाबा की ताकतें बहुत ज्यादा है और अब ये सब जो कुछ हो रहा है इसे कोई भी चाहकर नहीं रोक सकता। ये सुनकर अल्फाबा को और भी ज्यादा दुख हो गया। वो क्या करना चाहती थी और क्या हो गया। बाहर जाकर जब उसने देखा तो पूरी बंदरों की फौज दर्द में तड़प रही थी और उनकी पीठ पर आ रहे थे। ये देखकर वो समझ गई कि असल में जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे फंसाया है। असल में ये दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे और जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भोली अल्फाबा का इस्तेमाल किया। अल्फाबा ने जाना था वो इस टाइम एक ऐसे कमरे में आ चुकी थी जहाँ पे एक हॉट एयर बैलून था। उसमें बैठकर वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तब तक जादूगर के बहुत से आदमी भी उनको पकड़ने के लिए यहाँ गए। लेकिन उससे पहले ही अल्फाबा उस हॉट एयर बैलून के अंदर बैठकर वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो निकल जाती, ऊपर से महल की छत बंद कर दी गई, जिससे उनका हॉट एयर बैलून फट गया और वहां पे आग लग गई। अल्फाबा और क्लिंडा नीचे गिर कर एक कमरे में फंस गए, जहाँ क्लिंडा ने जादुई झाड़ू आ गया, जिस झाड़ू को लेकर वो यहाँ से उड़ गई।
जादूगर के गार्ड्स भी अब उसे पकड़ नहीं पाए थे। उसके यहाँ से भागते ही प्रिंसिपल ने क्लिंडा को अपने साथ मिला लिया, उसे जादू सिखाने की ऑफर की और कहा कि हम दोनों मिलकर ही एल्फाबा को ढूंढ लेंगे। एल्फाबा को लगता था कि क्लिंडा प्रिंसिपल के साथ हाथ नहीं मिलाएगी क्योंकि वो जालिम है, लेकिन जब उसे पता चला कि क्लिंडा ने प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला लिया है तो उसका दिल टूट गया। इस शहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसने इस शहर को अंधेरों में रहने का कर्ज यानी श्राप दे दिया और यहाँ से दूर पहाड़ों में चली गई। जिसके साथ ये कहानी इस सबक के साथ खत्म हुई कि कोई भी बुराई के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों के रवैये ही किसी इंसान को अच्छा या बुरा बना देते हैं। और आखिर में हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर सारी कहानी खत्म हो गई।